स्टार्ट। चलो क्या देखेंगे बेटे अब अपने, अभी एक चालू खाता वाला दाखला करे थे तो उसी के रिलेटेड एक अपने उदाहरण करेंगे। उदाहरण 25, पेज नंबर कितना है 190। आ जाओ जो नहीं आए। पहला कर्तव्य अपना क्या है, एक बार पूरा सवाल पढ़ने का। तो पूरा सवाल एक बार पढ़ देता हूं, फिर देखते हैं क्या करना है। ભવ્ય અને દીપ 5:3 પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે. તારીખ 31/3/17 રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું. पाका सरवैये के अंदर मूडी देवा साइड अपने को प्रोविडेंट फंड है, लेनदार है, कामगार वर्तर अनामत है, मूडी खाता है और क्या है चालू खाता। चालू खाता हमेशा किसका बनेगा, चालू भागीदार का। मतलब कि जो भागीदार जूने हैं ना वो तो दो ही जूने हैं, भव्य और दीप। तीसरा नवा आ रहेगा वेदांग, जो आगे दिखेगा तुमको। मिलकत लेना में बैंक है, देवादार है, स्टॉक है, मकान है और रोकाण, काफी कम चीजें हैं। इधर देखते हैं तारीख 1/4/17 रोज थी, वेदांग ने भागीदार तरीके दाखिल કર્યો। नया भागीदार कौन आ रहेगा, वेदांग। प्रवेशની શરતો નીચે મુજબ હતી। कुछ प्रवेश की शर्तें देखेंगे। वेदांत 50,000 નું તેનું અંગત फर्नीचर પેઢીમાં લાવશે। वेदांत क्या करेगा, 50,000 का फर्नीचर लाएगा धंधे के अंदर, ठीक है। લેણદારોમાંથી રૂપિયા 40,000 વેદાંગને ચૂકવવાના છે, જે તેના મૂડી ખાતે લઈ જવા। लेनदारों जो अपने थे ना उसमें से 40,000 वेदांग क्या कर देगा, पैसा दे देगा, जो अपने को उसके मूडी खाते में लेके जाना है। पढ़ने में जितना मुश्किल लग रहा है करने में उतना आसान है का दाखला, ठीक है। वेदांग नो भविष्य नफा में 1/5 भाग रहेशे, अच्छी बात है। वेदांग पागड़ी पेटे 30,000 रोकड़ा लावसे, अच्छी बात है। पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन कितने से हो गया, 2 लाख। ये अच्छी बात नहीं है, ये तुमको बताएगा क्या है। उधार खरीदीना રૂપિયા 10,000 લેણદારો ખાતે અને ખરીદ ખાતે નોંધવાના બાકી છે। આખર સ્ટોકમાં આ માલનો સમાવેશ થયેલ છે, ठीक है। 30,000 ના સ્ટોકની બજાર કિંમત 24,000 છે। કારીગર વળતર અનામત પેટે જવાબદારી રૂપિયા 24,000 છે। રોકાણો પર મળવાનું બાકી વ્યાજ 1,600 નોંધવાનું બાકી છે। પ્રવેશ બાદનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો। हाँ 16,000 कोई बात नहीं। प्रवेश बाद का पाका सरवैया और अपने जो खाते बनाते हैं वही बनाएंगे। अपने क्या बनाते हैं, पुनः मूल्यांकन। मूडी और चालू अगर दोनों देता है तो खाली क्या बनाने का, चालू खाता बनाने का। रोकड़ बैंक खाता अक्सर अपने बनाते हैं, उदाहरण में उसने नहीं बनाया, अपने वो नहीं जानते, ठीक है। पाका सरवैया अपने जिस तरीके से बनाते हैं उस तरीके से अपने ने बना दिया। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। पहली असर मूडी, कहाँ आएगी मूडी, चालू खाते में तो आती नहीं है, किधर जाएगी, मूडी देवा में क्या लिखूंगा, मूडी। पहले दो भागीदार को लिख दूंगा, कौन है दो, भव्य और उसका भाई दीप। भव्य की कितनी, એનો ભાઈ દીપની કેટલી, अभी टोटल नहीं होगा ना, अभी एक बाकी है, तीसरा आएगा ना। डन, चलो उसके बाद चालू खाते की बाकी लिखेंगे। चालू खाते की जमा बाकी दी हुई है कि उधार, अगर मूडी देवा साइड दिया हुआ है इसका मतलब कौन सी बाकी है, जमा बाकी। जमा बाकी है तो किधर, चालू खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे, बाकी अगर लागे। भव्य और दीप का बताएं कितना है, 80 और 60। सिंपल सिंपल है, अभी जो करे थे 2 मिनट पहले वही चीजें रिपीट हुई है। डन, चेक करो पागड़ी है, नहीं है। पागड़ी के बाद मेरे 3 फेमस नाम, कौन से नाम, जायरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी, कोई है नहीं है। तो फिर एक होना चाहिए रोकड़ बैंक, कोई है, बैंक है ना। रोकड़ बैंक हमेशा देगा, अक्सर देगा। रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखते हैं इसको, बाकी आगड़ लाव्या। कितनी लाए, 40,000। तो रकम में कितना, 40,000। डन, मोटा मोटा काम कर दिए। आते हैं पहली शर्त, वेदांग રૂપિયા 50,000 નું તેનું અંગત फर्नीचर पेढ़ी में लावशे। वेदांग क्या ला रहेगा, 50,000 का फर्नीचर धंधे में ला रहा है। पहले चेक करो धंधे में कोई फर्नीचर पड़ा है, नहीं है ना, तो ये फर्नीचर धंधे में आएगा। अगर होता तो मैं उसमें क्या कर देता, प्लस कर देता। नहीं है तो धंधे में क्या आया, फर्नीचर। और क्या है फर्नीचर, मिलकत। मिलकत में लिखूंगा फर्नीचर, खाली फर्नीचर लिखता हूँ। कितने का लाया फर्नीचर, 50।
करा रहा हूँ एक और करे। किसी को मूडी की व्याख्या याद है जो 11वीं में अपने ने पढ़ी थी? भागीदार धंधे में माल, मिलकत या कोई भी चीज लाता है वो उसकी क्या गिनाती है? मूड़ी गिनाती है। तो वेदांग भाई ने क्या करा? 50,000 का फर्नीचर धंधे में लाए, तो वो उनकी मूड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। धंधे में मालिक माल, मिलकत, रोकड़ कोई भी चीज लाता है वो सब क्या गिनाता है? उसका मूड़ी गिनाता है। तो एक लेनदार भी है, ठीक है। तो पहले भव्यदीप, उसके बाद कौन है? वेदांग। समझना पैटर्न क्या है। यहाँ लिखूंगा रकम, कितने का फर्नीचर है? 50,000, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 50,000 प्लस, क्योंकि अभी एक और चीज आएगी। लिखो जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से तुम भी। अपने ने मूडी खाता नहीं बनाया है तो अपने इस पैटर्न में लिखेंगे। हो गई? पहला फर्नीचर आया तो यहाँ पे दूसरा उसकी मूड़ी में मिलाऊंगा। अभी एक और चीज आएगा मूड़ी का पैसा, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। एक और देखो आगे अगला। लेणदारों 40,000 वेदांग ने चुकववाना छे जे तेना मूडी खाते लई जवा। मतलब धंधे के ऊपर जो 40,000 का कर्जा चढ़ा हुआ था ना लेणदारों का, उसमें से 40, मतलब कि टोटल देखो लेणदार कितने के हैं? 80 के हैं। 40,000 का कर्जा कौन चुका देगा? वेदांग दे देगा, तो वो भी उसकी क्या बनेगी? मूड़ी बनेगी। लेकिन करेंगे कैसे? इधर देखो लिखेगा। 1 मिनट बाद में लिखना, पहले सुन लो। सबसे पहले बताओ लेणदार हैं कितने के? 80,000 के। अब उसमें से वेदांग कितने की चुका रहेगा? 40,000 माइनस करूंगा क्या? वेदांग ने चुका हुआ कितने का चुकाएगा वेदांग पैसा? 40। तो 80 में से 40 गए, बचे कितने? 80,000 का कर्जा चढ़ा हुआ था अपने ऊपर। वेदांग धंधे में आ रहा था, बोलता है मैं लेनदारों का पैसा दे देता हूँ। कितना दे देता हूँ? 40,000। वो मेरा किस में डाल दो तुम लोग? मूड़ी में गिन लो, लिखा है ना लास्ट में, मूड़ी खाते ले जावा। तो 50 तो पहले से फर्नीचर लेके आया था, 40 लेनदारों का आया, तो 50 और 40 टोटल मिला के कितना बना? 90। और टोटल फिर मूड़ी का बाहर कर दो, बोलो। 3,20,000। समझे कि इसके नहीं समझे? इसकी मूड़ी कैसे बनी है? दो तरीके से, फर्नीचर से और लेनदार से इसकी मूड़ी बनी है। वापस से देख, लेनदार कितने के थे? 80,000। हमको शरत क्या बोली है? लेनदारों में 40,000 वेदांग ने चुकवा जी तेना मूड़ी खाते ले जवा। मतलब कि जो 80,000 के लेनदार है ना, उसमें से 40,000 लेनदारों का पैसा कौन दे देगा? वेदांग चुका देगा, दे देगा। तो 40 दे दिया तो बचा कितना? 40। और लास्ट में बोला था कि जो 40,000 का पैसा दे रहेगा वो मफत में तो देगा नहीं। वो पैसा उसको अपने को कहाँ पे ट्रांसफर कर देने का है? मूड़ी में ट्रांसफर कर देना है। तो पैसा अपने ने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? मूड़ी में। तो दो जन को मिला के बनी है उसकी मूड़ी अपनी। एक फर्नीचर लाया और एक लेनदारों का इसने पैसा चुकाया, तो इसकी मूड़ी बन गई। हाँ, इसके नीचे लिखो, कोई वांधा नहीं है, चलेगा। चलो अगला। वेदांग नो भविष्य नफा में 1/5 भाग रहेशे। वेदांग का भाग कितना है? 1/5। ठीक है, काम के लिए दिया है, बाद में काम में आएगा। वेदांग पागड़ी पेटे रुपया 30,000 रोकड़ में लाओ से। पागड़ी कितना ला रहा है? 30,000। क्या में ला रहा है? रोकड़े में। बोला है जब भी धंधे में रोकड़ा आएगा तो रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ आएंगे। क्या लिखेंगे? और पागड़ी का पैसा लाए तो तुम्हारे क्या लिखने का? पागड़ी ना प्रीमियम खाते। पूरा लिखने का मेरे पास जगह नहीं होती, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। कितना लाया पागड़ी का पैसा? 30,000। तो पहली असर रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ, क्योंकि पागड़ी का पैसा आया कितना? 30,000। लिखो पागड़ी ना प्रीमियम खाते 30,000। दूसरी असर भाई साहब की कैसे होगी? क्रॉस में, क्रॉस क्रॉस खेलते हैं, चालू हो मुड़ी हो उससे इनको फर्क ही नहीं है। रोकड़े में लाया है, पागड़ी ना प्रीमियम खाते। लेकिन 1 मिनट, ये जो 30,000 है ये कैसे बटेगा? जूना नहीं बेटा, गला काट देंगे तुम्हारा। नवी पागड़ी हमेशा त्याग के प्रमाण में, नवी पागड़ी हमेशा त्याग के प्रमाण में, नवी पागड़ी हमेशा त्याग के प्रमाण में। भाई ये 30,000 नवी पागड़ी, नवा भागीदार लग रहा है। जूनी हो तो जूने प्रमाण में, नवी हो तो त्याग के प्रमाण में, नवी हो तो त्याग के प्रमाण। तो त्याग का प्रमाण निकालने के लिए मेरे पास दो प्रमाण होने चाहिए, एक जूना और एक नवा। जूना है सर। जूना तो कितना नजर आया? 5/3 दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सर। दोनों के नीचे कितना आया? 8।
क्योंकि 5 में 3 मिला है 8। नवा दिख रहा है? नहीं सर नवा नहीं दिख रहा है। तो मैंने तुमको एक चीज बताया था कि जो जूना प्रमाण है वही अपने लिए क्या बनेगा, त्याग का प्रमाण बन जाएगा। ऐसा कब होगा, जब सवाल में नवा प्रमाण नहीं देगा तब। फिर जो जूना प्रमाण है ना उसी को अपने क्या मान लेने का, त्याग का प्रमाण। जब जब सवाल में जूना प्रमाण दिया हो तो नवा प्रमाण नहीं दिया हुआ है, तो अगर हमको त्याग का प्रमाण निकालना है तो जो हमारा जूना प्रमाण है ना वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, त्याग का। जब जब नवा नहीं देगा, तो सवाल में कहीं नवा प्रमाण था नहीं था, तो ये त्याग का प्रमाण। तो ये 30,000 को कौन से में, 5/3 में बांट दो। 30,000 गुणिया 5 भाग्य 8 है 18,750 भव्य के खाने में। 30,000 गुणिया 3 भाग्य 8 11,250 बांट दो, लिख दो बाकी होता। और ये बात सोने से भी ज्यादा महंगी है कि जब नवा प्रमाण ना दिया हो तो जो जूना प्रमाण है वही हमारे लिए क्या बनता है, त्याग का प्रमाण बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखो। डन, चलो आगे बढ़े। पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन कितने से हुआ है, 2 लाख। जब जब ये पेड़ी का पागड़ी का मूल्यांकन देते हुए ना, तब तब जो नवा भागीदार आ रहा है ना उसके भाग की पागड़ी क्या कर लेने की, निकाल के चेक कर लेने की कि जितना इसको पागड़ी का पैसा लेकर आना था उतना धंधे में पागड़ी का पैसा लाया है या नहीं लाया है। तो मेरे को नया भागीदार कौन आ रहेगा, वेदांग भाई साहब आ रहे हैं ना, तो वेदांग के हिस्से की पागड़ी निकालनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा वेदांग ना भागनी पागड़ी। सूत्र क्या होगा, कुल पागड़ी गुणिया वेदांग का भाग। कुल पागड़ी मतलब कि जो पागड़ी का मूल्यांकन होता है ना इसी को हम कुल पागड़ी बोलते हैं। कुल पागड़ी कितनी है, 2 लाख। गुणाकार करना है किससे, तीनों भाग से। तीनों भाग से मतलब वेदांग का भाग। तो तीसरे नंबर की शर्त में क्या वेदांग का भाग दिया हुआ था, दिया हुआ था। कितना है, 1/5। चलाओ कैलसी, 40,000। मतलब ये गफला कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था सर। इसको पागड़ी का पैसा कितना लाना था, 40। रोकड़े में कितनी लेके आया, 30। अभी भी कुछ बाकी है, कितनी बाकी है, 10,000। 10,000 बाकी है तो कैसे, 10,000 बाकी है तो कैसे, पहले यहाँ पे लिखूंगा। अब सभी लिखना बंद कर देंगे, खाली देखेंगे। तफावतनी रकम, तफावतनी रकम कैसे, जो कुल पागड़ी आई ना वेदांग की वो, यानी कि 40,000 जो इसको लाना था, जितना रोकड़े में ले आया, कितना ले आया, 30,000। 40 में से 30 गया, कितना बचा, 10,000 हम उसकी मूड़ी में से काटते थे। कैसे काटते थे, हमारे पास मूड़ी खाता होता था। क्या मूड़ी खाता है, कौन सा खाता है, तो चालू खाते में करने का। चालू खाते में कैसे करेंगे, नियम वही है, नियम नहीं बदलेगा। मैंने नियम क्या बताया था तुमको, लाभ लेनार उधार त्याग करनार जमा। क्या है आमनोट का नियम, लाभ लेनार उधार त्याग करनार जमा। जब जब ऐसे अपने तफावत की रकम निकालेंगे ना तब तब ध्यान में रखना है नियम क्या रहेगा आमनोट का, लाभ लेनार उधार त्याग करनार जमा। लाभ कौन कर रहा है भाई, तो यहाँ दीप क्यों लिखवाया हो, अच्छा ये तो दो है। वेदांग लाभ कर रहा है तो वेदांग को उधार करेंगे, लेकिन कौन से खाते, चालू खाते। तो लिखूंगा वेदांगना चालू खाते उधार। जमा किसको करूंगा, जो त्याग कर रहा है। कौन त्याग कर रहा है, भव्य और दीप, तो दोनों को जमा। ते भव्य ना चालू खाते, और कौन आएगा भाई, ते दीप ना चालू खाते। यही पॉइंट खाली एक समझाने वाला है, खास देखना क्रक्स है इसमें पूरा पूरा। वेदांग के चालू खाते उधार में कितना लिखूंगा, 10,000, क्योंकि 10,000 पागड़ी का पैसा भाई साहब ने लाया नहीं है, तो हम उसके चालू खाते में डाल देंगे। 10,000 को कौन से प्रमाण में बांटेंगे, 5/3। 10,000 गुणिया 5 भाग्या 3, 6,250 पहले वाले का। 10,000 गुणिया 3 भाग्या 8, 3,750। कन्फर्म है कि कोई तकलीफ है, आमनोत कर दी मैंने। आमनोत के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, खतौनी। क्या करनी है, खतौनी। मोइन इधर ध्यान दे, अभी खतौनी कैसे करेंगे। हमारे पास एक प्रश्न आ गया, सर वेदांग का चालू खाता तो नहीं है तुम्हारे पास, तुमने तो मना करा था बनाने का, तो हमने तो नहीं बनाया, अब क्या करें, हैं। उधार बाकी किसकी होती है, मिलकत की होती है। किसकी होती है, अब भाई साहब का चालू खाता नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि एंट्री नहीं करेंगे, इसको हम जाके डायरेक्ट कहाँ पटक देंगे, मिलकत में पटक देंगे। अभी तुमको नहीं लिखना है बेटा, बाद में लिखना है। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या,
वेदांगना चालू खाते कितना लिख दूंगा 10,000। खत्म। खत्म सर, इसका केस तो निपटा दिए। इन दो का हम क्या करें बताता हूं, इधर देखो एक मिनट समझना। ते मतलब जमा तरफ, किसका जमा, चालू खाता। चालू खाता जमा तरफ किसके खाने में लिखना है, भव्य के। चालू खाता जमा तरफ भव्य के खाने में कितना 6,250। फिर से ते मतलब जमा तरफ किस में जमा, चालू खाता। चालू खाता जमा तरफ किसके खाने में कितना 3,750। अगर मैं ये दो भाइयों को लिख रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा, वेदांत, क्योंकि जब भी खतौनी करते तो नाम कैसा आता है, विरोधी का आता है। तो नाम किसका आएगा, वेदांग का। तो लिखूंगा वेदांगना चालू खाते। बस पद गया। बस ये क्रक्स था हमारे लिए। ये क्रक्स क्या था कि ये भाई साहब कहाँ गए हैं और क्यों गए, क्योंकि इनका चालू खाता हमारे पास नहीं था इसलिए वहां फेंक दिया। और मिल्कत में क्यों फेंका, क्योंकि बाकी कौन सी थी भाई साहब की, उधार, और मिल्कत की उधार हो गए। पूरा पूरा लिखना है तुमको, चलेगा कोई नहीं, बता दिए लिख दिए। चल बेटा आगे बढ़े। छठा, उधार खरीदी ₹10,000 लेणदारों खाते અને खरीद खाते नोंधवाना बाकी છે भाई। उधार पे माल खरीदा था उसकी दो जगह एंट्री बाकी है, एक खरीदी में प्लस नहीं करा और एक लेनदार में प्लस करा नहीं है। आकर स्टॉक में समावेश कर दिया था, अच्छी बात है, तो आकर स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। लेनदार बाहर कर दिए क्या तुम सब लोगों ने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अंदर ले आओ वापस उसको, ठीक है। वो बाहर चले गया कोई बात नहीं, हवाला बाकी रह गया ना, देखा है शरत बाकी थी। प्लस नहीं नोंदेल उधार खरीदी, कितनी नहीं नोंदी थी भाई 10,000। 10,000 प्लस करके इसको बाहर करो भाई 50,000 है। हाँ बाहर से कट कर दो, नीचे लिख दो प्लस नानो ऊ का, એટલે नहीं नोंदेल उधार खरीदी कितनी 10। 40 में 10 मिलाया तो बाहर कितना आएगा 50। अब मेरे को बताओ तुम्हारे मोटे दिमाग से, फायदा है नुकसान है, नुकसान। नुकसान क्यों नुकसान, मिलकत पहले 40 देना था, अब कितना देना है 50 देना है। जब भी देवा में વધાरा होगा धंधे के लिए नुकसान। नुकसान तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ किस में नुकसान हुआ, लेनदार, तो क्या लिखूंगा लेनदार खाते कितने का नुकसान हुआ 10,000 का, तो कितना लिखूंगा 10,000। पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ लेनदार खाते 10,000। कर दिए, अगला पढ़ो। स्टॉक नहीं 30,000 ना, स्टॉक नहीं, बाजार कीमत 24,000 छे, 30 का था 24 का हो गया, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। पहले 1 मिनट देखो स्टॉक है कितने का अपना 40 का। तो पहला जो मेरा काम है वो स्टॉक लिखने का है कितने से 40। अब मोटे दिमाग की बात जो कहती है मुझे कि वो 30 का था, कितने का हुआ 24 का, तो 30 में से मैं 24 माइनस करूं तो कितने का घटाड़ा 6, मतलब कि असल में नुकसान कितने का 6 का, यानी कि माइनस घटाड़ो कितना 6। और मैं 40 में से 6 माइनस करूंगा तो बाहर कितना आएगा 34,000, समझे। 30 का था 24 का हुआ, मतलब कि असल में घटाड़ा कितने का हुआ 6,000 का। तो असल में जो स्टॉक की 40,000 कीमत थी ना, उसमें से अपने घटाड़ा करेंगे कितना 6,000 और बाहर कितना लिखेंगे 34,000। पहली असर। दूसरी असर, मिलकत के अंदर घटाड़ा धंधे के लिए फायदा के नुकसान, नुकसान। नुकसान हमेशा ना मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे अपने स्टॉक खाते। स्टॉक खाते कितना, कितने का नुकसान 6,000 ना भाई, 6,000 यहाँ आएगा, सिंपल। देखा क्या, कारीगर वड़तर अनामत पेटे जवाबदारी 24,000 छे। जवाबदारी कितने की आई 24,000 की। जब भी जवाबदारी या फिर दावा जब भी बोले तो उतने से तुम्हारे कहा लिख देने का, देवा में लिख देने का। कारीगर को कितना देने का रहेगा 24,000, तो यहाँ पे लिखूंगा कारीगर और फिर पीछे क्या है वड़तर अनामतनी जवाबदारी, तो कारीगर वड़तरनी जवाबदारी ऐसा लिख दो। कारीगर वड़तरनी जवाबदारी कितने की जवाबदारी चढ़ी
24 24 डायरेक्ट रकम में, फिर बात करते हैं इसके ऊपर अपने। डन, समझो। देने का कितना आया, जब भी कारीगर की बातचीत हो कि कारीगर को इतना देने का आया, तो चेक करने का क्या कोई पैसा अपने ने जमा करा था अनामत का, कितना था कारीगर बढ़तर नामत, 40,000 रुपए जमा करे थे मैंने, देने को कितना आया 24, तो 40 में से 24 गया तो बचा कितना बचा। और जब भी अनामत का पैसा बचे तो उसको क्या करो, चालू खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करो, बांट दो। जब भी अनामत का पैसा बच जाए तो चालू खाते में जमा तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में बांट दो। कारीगर, बढ़तर, अनामत, टोटल कितने का बचा था 16,000। 16,000 को जूना प्रमाण 16,000 गुणिया 5 भाग्य 8, 10 और 6। समझाए कि ना समझाए, समझाए सर, लिखें। अभी अभी शांत, चलो चलो। उसके बाद रोकाणों पर મળવાનું बाकी व्याज 16,000 નોંધવાનું बाकी છે, यानी रोकाणों पर ब्याज मिलना बाकी है। कई बार बता चुका हूं, कोई भी पैसा अगर मिलना बाकी है तो धंधे की क्या है, मिलकत। मिलकत में क्या लिखूंगा, મળવાનો बाकी रोकाणों पर ब्याज खाते। कितना मिलना बाकी है 16,000, है ना। पहली असर। दूसरी असर उजेफ का होंगी, बोले फायदा है नुकसान, फायदा है ना भाई, मिलना बाकी, आगे जाके पैसा मिलेगा। तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ क्या, મળવાનો बाकी रोकाणों ब्याज खाते, कितना 16,000। ये इसमें कुछ अलग हो रही है सर, लिख लो तो बताओ, फिर तुमको समझाऊं। ये दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, तो फायदा और नुकसान कुछ, इसको हम क्या बोलते हैं, सरभर खातों। जब दोनों साइड का टोटल कैसा आ जाता है का, सेम आ जाता है, कोई फायदा और नुकसान नहीं होता है, तो उन खातों को हम क्या बोलते हैं, सरभर खातों बोलते हैं। इसका क्या करने का, कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट क्या बंद करने का, चालू खाता बंद करने का। आओ चालू खाते पे कौन ज्यादा, जमा के उधार, जमा ज्यादा, क्या एंट्री बाकी है, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाकी प्रोविडेंट फंड बाकी है, लेनदार बाकी है, नहीं खाली प्रोविडेंट फंड कितना है 20,000। आओ देवा में लिखो प्रोविडेंट फंड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलेगा, लिख दिए। मिलकत में कौन बाकी है, बैंक तो बेटा लिख दी ना, देवदार, स्टॉक, मकान, मकान बाकी है कितने का 3 लाख, मिलकत में लिख दो मकान 3 लाख से। और कुछ, रोकाण बाकी है ना, लिखो रोकाणो कितने, जहां है वहीं लिख दो, उसमें भी मिलकत में लिखा है, अपने भी मिलकत में लिख देंगे। अब पत गया भाई, हाँ अब कोई नहीं है। चलो आओ बंद करूं, 2 मिनट का ही काम है, इधर ध्यान दो पच जाएगा। कंफर्म, आगे पीछे वाले चेक कर ले भाई। 1 लाख बचे तो माइनस करके 1,15,000, सामने क्या लिखूंगा, बाकी अगर लई गया, लाभिया नहीं बेटा लई गया होगा, इधर 81 राउंड फिगर में, यहाँ पे भी 81, यहाँ पे भी 81। अब मैंने बोला है अगर ये हिस्से में बचता है यानी कि उधार में बचता है तो उसको कहाँ लिखने का, मूड़ी देवा में। मूड़ी के नीचे लिख देता हूं मैं चालू खाता, कौन, भव्य और दीप। भव्य का कितना आया 1,15, दीप का कितना आया, प्लस करा दो 1,96। डन डन, रोकड़ बैंक बंद कर दो सर 70, यहाँ पे भी 70 और यहाँ पे भी 70, माइनस करा तो ऊपर कितना बचा 70,000। सामने क्या लिखूंगा, बाकी अगर लई गया, बाकी अगर लई गया मेरे लिए क्या है
रोकड़ बैंक है तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में रोकड़ बैंक कितना 70। अब दोनों साइड का एक बार अच्छे से टोटल मारें 6,10,000 क्या वाकई आ रहा है कि अपने देख के बता रहे हैं? इधर का चेक करो एक बार दोनों जन सब मार के। अमीन टोटल मानने पे ध्यान दे, तुम तो लिखने पे ध्यान दे रहे हो। सट सट बोले लिखे जाओ, हमारा क्या है, बोलेगा कोई दूसरा, काम करेगा अगला, हम रहेगा पगला। देखो क्या है, तुम लोग ही देखोगे बाद में। चलो एक एक गलती भाई, यहाँ का 6,10 नहीं आ रहा है ना अपना। एक चीज लिखना भूल गए थे अपने, क्या? देवादार कितने कितने देवादार। अब टोटल मारोगे तो कितना आएगा 6,10 आ जाएगा। अब कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है। ध्यान रखा करो भाई दाखले में थोड़ा।